आता है, तर्क विचार नहीं होते उसके अंदर। और जीटीएल इंफ्रा को अगर जो लोग पॉजिटिव समझ रहे हैं समझ ले, इसमें मेरा क्या जा रहा है सर, समझते रहो। जब वो 5 से 10 रुपये जाएगा हम भी पॉजिटिव समझ लेंगे उसको। तो रणनीति आपका बचपन कट जाएगा, रो धो के कट जाएगा, जैसा मर्जी कट जाएगा। जवानी आपकी कट जाएगी, चाहे संघर्ष के साथ कटे, चाहे मेहनत के साथ कटे। वैसे सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और हाल ही के दिनों में अगर ये आपको तेज़ी के संकेत दिखाएं, अच्छी वाली तेज़ी के, तो ये हमारे लिए एक लक होगा और उम्मीद नहीं होगा, क्योंकि शेयर काफ़ी भागे हुए हैं। और अब हमें लगता है कि जो शेयर 200 चला गया है और वो 150 में मिल रहा है, यानी 50 रुपये कम में मिल रहा है, तो यहाँ पर ख़रीद लें, क्योंकि अभी तो 50 गिरा हुआ है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता। काफ़ी लोग मुझे इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्या फिर मैं वो ले लूँ? फिर मैं आपको अच्छी चीज़ें आना बताऊँ किसी अच्छे काम के लिए? देखो सर, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत पहले कहा है कि आप ज्वाइन बटन खोलो, और मैंने ज्वाइन बटन नहीं खोला था। मेरी कोई नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक वीडियो मैंने आपके लिए बीते दिनों बनाई थी अपने दूसरे चैनल पर, फिर उसमें भी बनाई थी। मैंने कहा क्या ये दोबारा से 50 रुपये की तैयारी कर रहा है? वो कौन सी न्यूज़ है जिस न्यूज़ की वजह से इसके अंदर आपको तेज़ी दिख सकती है? और तेज़ी आई भी है, इससे पहले 1-2 दिन पहले तेज़ी इसके अंदर आई भी है ना। और आगे क्या इस न्यूज़ से मंडे के दिन इफ़ेक्ट पड़ सकता है? देखो सर, मंडे के दिन इफ़ेक्ट तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर पड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुजलॉन एनर्जी पर निकल कर आई है। बात करेंगे सर IREDA यानी कि ईड़ा की। सर इसके अंदर भी काफ़ी लोग कह रहे हैं हम ना फंस गए, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे पेटीएम की हालत और थोड़ी सी नाजुक स्थितियों में देखने को मिल रही है, जिस वजह से उसके अंदर RBI वाले चीज़ें चल रही हैं। और बात करेंगे सर टीड़ागढ़ की। तो इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल मैंने आपको कहा कि 29, 59, 89 रुपीज़ अगर हम किसी अच्छे काम के लिए, देखो सर काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत पहले कहा है कि आप ज्वाइन बटन खोलो, और मैंने ज्वाइन बटन नहीं खोला था। मेरी कोई प्रतिक्रिया है, मैंने ज्वाइन बटन खोला है किसी नेक काम के लिए, और उस काम के लिए तभी मैंने इतनी कम वैल्यू रखी है 89 रुपीज़ तक के, 29 से स्टार्ट। सबसे पहले एक रणनीति मैं आपको समझा दूं कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर हमारे से ज्वाइन बटन जो है उसके अंदर पेमेंट नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा है? ज़रूरी नहीं है आपको करना, कोई बात नहीं सर। उन्होंने कहा नहीं सर आप अपना UPI नंबर दो, तो मैंने वीडियो बनाकर भी बोला, मैंने कहा है कि UPI में फ्रॉड हो जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट किसी की चीज़ों के साथ नहीं करना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको वो ज्वाइन करना। आपको बात क्लियर हो रही है? ये वो बात हो गई कि हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और आके बोला कि हमने तो इतने पैसे खर्च कर दिए। यार भगवान तो ना प्रसाद का लालची है। ये तो वो बात कर दी किसी मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है और वो काफ़ी सालों से मुझे देख भी रहे हैं, तब भी उनके अंदर की प्रतिक्रिया मेरे प्रति इस तरीके से आई, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप सर लालच में पड़ गए, आप गिफ्ट के लालच। सर पिछले 7 साल से लोग मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, क्या मैंने आपको बताया? क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता। काफ़ी लोग मुझे इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्या फिर मैं वो ले लूँ? फिर मैं आपको अच्छी चीज़ें आना बताऊँ? आप क्या सोचते हो? नहीं देते होंगे? सर देने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, पर मैं कभी वो चीज़ को ग्रहण नहीं करता जो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो मुझे ऑफ़र लोग करते हैं। तो 29, 59, 89 वाली चीज़ से अगर मैं लालची आपको लग रहा हूँ तो भाई साहब ये तो बहुत ऐसी बात हो गई कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। देखो सर, अगर मुझे अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना होता तो मैं रोज़ बोलता सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। क्या मैंने कभी बोला है? अगर मुझे लोगों को गुमराह करना होता तो मैं पेनी स्टॉक पर ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो बना लेता आपके लिए। कई ऐसे पेनी स्टॉक है जिसके अंदर लोग शुरुआती तौर में कमा सकते हैं, लेकिन बाद में वो फंस भी सकते हैं। क्या मैंने वो चीज़ें की हैं? सुजलॉन हो, वोडाफोन आइडिया हो, हर एक के अंदर मैंने प्रतिक्रिया आपको साफ नज़र से दी है। क्या वो मैं गलत कर रहा हूँ? जो लोग मुझे
पैसे देना चाहते हैं, मैंने उनसे कहा जी मैं पैसे ग्रहण नहीं करता, मुझे तो 50-100 रुपये वाले चीज़ों के साथ ही अच्छा लगता है। क्या वो मुझे गिफ्ट जिन्होंने मुझे भेजे, क्या मैं उससे बहुत लालची हो गया हूँ? क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं कुछ चीज़ों करने के लिए? मैंने कई नए लड़कों के रोज़गार चलाए हैं सर, और अभी तक के वो मेरे पैसे वापस भी नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैं जिस फील्ड में वर्क करता हूँ उसके अंदर जब मैं अपनी पेमेंट लेने चाहता हूँ तो कुछ लोगों के पास जो अपनी फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं, जो अपना अलग से कुछ कारोबार करना चाहते हैं, मेरे दवाई के पैसे तक नहीं आते वहाँ से। उसके बाद भी मैं उनको दवाई दे के जाता हूँ ताकि वो अपना कारोबार चलाएं, जब अच्छे हो जाएंगे तो वो कर देंगे। क्या ये चीज़ें जो मैं करता हूँ, क्या मैं उसके लिए किसी से पैसे मांगता हूँ? बड़ी गहरी चीज़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सच्चे इंसानों की चीज़ें समझनी होगी, तब जाकर आप सफल हो सकते हैं। आपके पैसे किसी अच्छे काम में जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और किसी के व्यक्ति तत्व पे उंगली उठाने से पहले सारी वीडियो देखिए, पहले आज तक के शुरू तक की। क्या आपको कहीं से लालची वाली चीज़ें लगती हैं? लालच वाली चीज़ें होती हैं ना सर, तो विकास लाइफ केयर में आज डीप सर्च में मैंने वीडियो बनाई है, जाकर एक बार चेक करना उसे। उसके अंदर मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने घर वालों को सोच कर करें कि हमारे पीछे हमारे बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, वाइफ भी हैं, बहनें भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, ताकि अगर हमारा कुछ गलत डिसीजन लालच से पढ़कर हमारे पैसे को बर्बाद करता है तो हमारे उन पैसों की ज़रूरत हमारे घर वालों को भी होती है। क्या वो आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या मेरी दृष्टि है? क्या मैं लोगों को सही करने की चीज़ों के साथ चीज़ें देखता हूँ? तो ये चीज़ें तो बदलाव करनी है। वैसे सबकी जो नज़र है वो चीज़ें सोच सकता है ना। काफ़ी लोग मेरे से तैयार हैं मिलने के लिए, है ना, पैसे देने के लिए। क्या मैं उन चीज़ों के साथ उनको मिल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो प्यार की ज़रूरत है। तो हमारा तो एक आश्रम का एक विचार है, वो कब बनता है कब देखते हैं, उसके लिए कितनी हम चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों के साथ हम उतर रहे हैं, है ना। तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है भाई, अगर हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो जिनको भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ शायद उनको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, ज्वाइन भी कर रखा है उन्होंने, बाद में सॉरी भी बोला है, तो लेकिन बात तो दिल में उनके आई है ना, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आपका बचपन कट जाएगा, रो धो के कट जाएगा, जैसा मर्जी कट जाएगा। जवानी आपकी कट जाएगी, चाहे संघर्ष के साथ कटे, चाहे मेहनत के साथ कटे, चाहे बैठ के कटे, कट जाएगी वो, है ना, कट जाएगी। पर बुढ़ापा काटना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और उस बुढ़ापे के लिए अगर आपके पास वो वैल्यू नहीं हुई कि आपके पास पैसा कुछ ना हुआ, तो वो बुढ़ापा कटना मुश्किल है। तो जवानी कट जाएगी, बचपन कट जाएगा, वृद्धावस्था जो है वो काटनी मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी पैसों के अभाव से कुछ चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें अब हम बार बार किसी से नहीं मांग सकते। वो चीज़ को, थिंकिंग को सोचो, और उस वजह से अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की चीज़ों के साथ आओ और अपने पोर्टफोलियो में सुधार करो, है ना। तो कल मैंने जैसे GTL इंफ्रा के बारे में एक बताया, क्योंकि हम उसे ख़रीदेंगे तो हम 5-10 के बाद भी ख़रीद सकते हैं, कुछ चीज़ें मजबूत तो हो जाए। इसी तरह किसी ने कमेंट कर दिया कि सुजलोन एनर्जी में भी आपने मना किया था। भाई मैंने खुद को मना किया, कितने बार समझाऊं, सुजलोन एनर्जी मेरे लिए पॉजिटिव है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो वर्क कर रहा है, वो सारी स्थितियां मैंने आपको 2025, 2027, 2030 की समझाई। अब मैं नहीं खरीदूंगा भाई, तो आप अपने हिसाब से देखो उन चीज़ों को। कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, तर्क विचार नहीं होते उसके अंदर। और GTL इंफ्रा को अगर जो लोग पॉजिटिव समझ रहे हैं, समझ ले, इसमें मेरा क्या जा रहा है सर, समझते रहो। जब वो 5 से 10 रुपये जाएगा, हम भी पॉजिटिव समझ लेंगे उसको। तो रणनीति अपनी अपनी होती है, सुजलोन एनर्जी हो या वोडाफोन आइडिया हो, वो मैं अपने लिए चीज़ें करता हूँ। मैं तो आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ कि ये ऐसे पहलू भी हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट बचपन जवानी को नहीं, बुढ़ापे को देखकर करना है। वो कटता नहीं, मुश्किल से, है ना। और कभी कभी तो हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अपने बच्चे भी बुढ़ापे में देखते नहीं। और जब पैसा होगा तो फिर आपको सब देखेंगे। इसलिए आज से, हम छोटे हैं तो बाद में बूढ़े भी होंगे भाई एक दिन। तो ये आज की वैल्यूबल वीडियो है, इसको थोड़ा समझो, इसलिए सिलेक्ट
चीज़ों के साथ उतरो, अच्छे अच्छे शेयरों के साथ उतरो। ये नहीं कि जो भी आपको शेयर बता रहा है वो भाग रहा है और तेज़ी की रफ्तार में आप उसे पकड़ते जा रहे हो और आप सोच रहे हो बहुत मज़ा आ गया जी। नहीं, अच्छे शेयरों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दें। बात करेंगे टीड़ागढ़ की कि शेयर की वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, काफ़ी नीचे इसका शेयर था। जब मैंने इसकी प्रतिक्रिया टीड़ागढ़ और भेल के साथ वंदे भारत ट्रेन के लिए एक पार्टनरशिप होते हुए देखी, वहाँ पर मुझे ये उज्ज्वलता के तौर पर लगा। सारी रणनीतियाँ बताई थी और 1000 तक के ये शेयर भी जाने की चीज़ों के साथ आ गया है ना, ये आया था, आपको पता ही है। वैसे सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और हाल ही के दिनों में अगर ये आपको तेज़ी के संकेत दिखाएं, अच्छी वाली तेज़ी के, तो ये हमारे लिए एक लक होगा। और मुझे लगता नहीं कि लक ये जल्दी से अच्छा साबित होगा। हो गया तो लक है ये, पर भागने की स्थिति अब हमें गवर्नमेंट कंपनियों में अगले साल या 5 साल का व्यू हमें गवर्नमेंट कंपनियों में बनाना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी अच्छा संभव नहीं होगा, क्योंकि शेयर काफ़ी भागे हुए हैं। और अब हमें लगता है कि जो शेयर 200 चला गया है और वो 150 में मिल रहा है, यानी 50 रुपये कम में मिल रहा है, तो यहाँ पर ख़रीद लें, क्योंकि अभी तो 50 गिरा हुआ है, पर ये भी तो देखो कहाँ से ऊपर तक आया हुआ है। तो यहाँ भी हम ट्रैप हो जाएंगे। तो जल्दबाजी किसी भी शेयर में करने की स्थितियों के साथ मत आना, क्योंकि यहाँ इलेक्शन की चीज़ों के साथ आपको कुछ चीज़ें देखनी है। कुछ लोग काम को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग तेज़ी को देखकर। काम वाला हमेशा जीतेगा ना। बूढ़े बूढ़े लोगों से भी आपने सुना होगा, भाई काम कर लो वही काम आएगा, खाली बैठ के काम नहीं आया। तो आपको क्या समझना है, ये आपको समझना है। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर दाव अगर आप लगा रहे हैं तो लंबे समय के विषय के साथ लगाने चाहिए। और आप सोच रहे हो कि गिर रहा है तो यहाँ खरीदने ऊपर जाएगा, ये एक अच्छी रणनीति नहीं होगी फिलहाल के लिए। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, है ना। तो टीड़ागढ़ को ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया है, जो एक अच्छे खासे वैगन के लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए ऑर्डर मिला है, जो करीब 170 करोड़ रुपए करीब का ऑर्डर टीड़ागढ़ को डिफेंस से मिल गया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत आपको डिफेंस सेक्टर के ऑर्डर से टीड़ागढ़ लग रहा है। देखो सर, टीड़ागढ़ आपको पता है वैगन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, डिब्बे ये बनाता है, वंदे भारत ट्रेन के लिए भी इसने वर्क किया है। और इसकी एक रणनीति जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो रेल के पहिए होते हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें देख रहा है। और ये चीज़ें करके वो यहाँ की ज़रूरत तो पूरी करेगा, और बाकी ये निर्यात की चीज़ों के साथ भी इस बिजनेस की तरफ ये एक पार्टनरशिप करके बैठा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेतों के साथ शेयर है, पर इसके अंदर भी हमें समय देने की स्थितियों के साथ आना पड़ेगा। देखो सर, पेटीएम की चीज़ों के साथ आरबीआई ने आपको पहले ही बताया था कि 29 फरवरी के बाद जो भी चीज़ें पेटीएम बैंक के साथ होंगी वो 29 तारीख तक के ही होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। तो वहाँ पर भी पेटीएम के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब पेटीएम बैंक की चीज़ों को 15 मार्च तक ही वैलिड समझा जाएगा। उसके बाद कोई भी लेन देन पेटीएम बैंक के साथ जो होगा वो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर निगेटिव न्यूज है ये। देखो सर, पेटीएम बैंक ने अपने जो नोडल खाते हैं उसको हस्तांतरित करने की चीज़ों के साथ आ गया है। वो आ गया एक्सिस बैंक के साथ कर रहा है ये उसने करना शुरू कर दिया अपने खातों को। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि जो पेटीएम बैंक से हम फास्टैग हो गया या फिर उसके साउंड बॉक्स होता है, क्यूआर कोड होता है, अगर वो पेटीएम बैंक से लिंक होगा तो वो सिर्फ 15 मार्च तक ही चलेंगे, या उसके अंदर जो बैलेंस होगा 15 मार्च तक ही चलेगा, है ना। नया लेन देन जो होगा 15 मार्च तक ही होगा। लेकिन अगर जो आप शॉप या दुकानों में देखते हैं, जैसे पेटीएम के साउंड बॉक्स रखा रहता है, क्यूआर कोड रखा रहता है, अन्य कुछ चीज़ें हैं, तो अगर वो उसका क्यूआर कोड या साउंड बॉक्स किसी और अकाउंट से, यानी अन्य बैंक के अकाउंट, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस, किसी भी बैंक के अकाउंट से लिंक है, तो वो 15 मार्च तक भी चल सकता है। सिर्फ पेटीएम बैंक से ही चीज़ें बैन है, बाकी कुछ और बैंकों से जो लिंक हो रखे हैं क्यूआर कोड या साउंड बॉक्स जो होते हैं, तो वो 15 मार्च के बाद भी चलते रहेंगे। यानी कि पेटीएम बैंक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये गंभीरता नज़र आ रही है। और आगे की स्थितियाँ अब हमें इसके अंदर 15 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी कि फिर ये जो चीज़ें बैंक, पेटीएम बैंक में बैन वाली चीज़ें, इसकी मेन कंपनी 97 जो है कम्युनिकेशन, आपको पता ही है पेटीएम वाली, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल ये निगेटिव चीज़ों के साथ पेटीएम आ रहा है। देखो सर, अब बात करेंगे 32 रुपये का जो शेयर था वो आपको 215 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे लॉटरी वाला शेयर भी बताया, कई लोगों इसको ख़रीदने के चाह इसलिए थी कि ये रेलगाड़ी की तरह शेयर भागा जा रहा था,
और 215 में जब किसी ने इसे ख़रीदा होगा या 200 तक जिसने इसे ख़रीदा होगा, वो अब इस शेयर को 178 में, यानी अब ये शेयर 178 में अब आया है, क्योंकि पहले लगातार ये लोअर सर्किट मार के ही नीचे गया है। तो अब आपको 178 रुपये करीब का शेयर मिल रहा है, और वो भी कुछ ब्लॉक डील इसके साथ जो हुई है उसके बाद ही इसके अंदर रंगीनता है। पहले आपको इसके काम पता है सर, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये शेयर बहुत बेहतरीन है, पर हाल ही के दिलों के लिए बेहतरीन नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि 215 से ये आपको 178 में मिल रहा है और यहाँ पर ख़रीद लो, तो ये तो एक वैसी बात होगी ना लॉटरी वाली। इस शेयर को कम से कम 5 से 6 साल हमें होल्ड करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, वो भी रणनीति। देखो सर, मैं जो बोलता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें सत्य हैं या आपको समझ में नहीं आ रही हैं, पर मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा फैक्ट के अनुसार बोलूँगा, न्यूज़ के अनुसार बोलूँगा और शेयर की वैल्यू के हिसाब से बोलूँगा। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं, काम, फैक्ट, वैल्यू, तो हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते भाई साहब। मैं आपको बता दूं, हम धोखा कब खाते हैं, जब कुछ लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं कि वो शेयर आपको चांद तक पहुंचाकर दिखा रहे हैं और वहाँ पर आपको काम नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ किसी की चीज़ें देखी, उसने टारगेट बताया और आपने शेयरों को ख़रीदा और वो शेयर भाग भी रहा है, प्रॉफिट आ भी रहा है। उसके बावजूद जब वो गिरना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। तो बार बार होगा, या हमेशा होगा, जो इस तरीके से शेयरों को ख़रीदना और बेचने की चीज़ों के साथ आएगा, जो निगेटिव चीज़ एक दर्शाता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुढ़ापा जो काटना है ना, बड़ा मुश्किल है। और अगर आप बुढ़ापे के लिए वर्क करते हैं, ध्यान रखना सर एक मेरी बात, अगर आप जवानी में बुढ़ापे के लिए काम करते हैं, आपका लाइफ सेट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, जवानी में हम इधर से उधर भाग के जा सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं कर सकते ये चीज़, है ना। अब अमिताभ बच्चन तो कूद कूद के मारेगा नहीं किसी को इतने बुढ़ापे में, लेकिन उसने अपने बुढ़ापा सेट कर रखा है। अमिताभ बच्चन ने कर रखा ना, कौन बनेगा करोड़पति। एक सीमा होती है आदमी की भागने की, उसके बाद तो बैठ के पैसे कमाने की होती है। तो बैठ के अगर पैसा कमाना है तो वैल्यू को समझने की स्थिति आपको लानी पड़ेगी। 32 रुपये का शेयर 215 में है, ये मुझे 400 तक भी दिख रहा है, मैं आपको बता दूं। पर 6 साल अगर हमारे पास हैं, क्यों है, क्योंकि इरडा की तरफ से कहा गया है कि अगर हम शून्य कार्बन की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं और लक्ष्य भारत का 500 गीगावाट का 2030 तक का है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जल विद्युत हो, हाइब्रिड हो, पवन हो, सोलर हो, अन्य रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें जिससे बिजली उत्पन्न होती हो, हाइड्रोजन हो, तो उन सब के अंदर अगर हमें बहुत प्रगति पानी है तो करीब 6 सालों में 30 लाख करोड़ निवेश करने की स्थिति आएगी। 30 लाख करोड़ 6 वर्षों में निवेश करने की स्थिति आएगी, ये इरडा की तरफ से कहा गया है। इसका मायने समझे, यहाँ उन कंपनियों को भी जान मिल रही है जो नवकरणीय ऊर्जा के लिए वर्क करती हैं, जिसके अंदर SJVN हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, अन्य गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो गई। ये चीज़ें आपको समझनी है। ये एक वैल्यूबल बयान है जो 30 लाख करोड़ की चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे समझना है आपको। तो जब कोई अनुमान उस स्थिति में लगा रहा है कि हम अच्छे बन सकते हैं और ये चीज़ें होंगी कि जब हम तेल और पेट्रोल के आयात से छुटकारा पाने के लिए या कोयले की चीज़ों को छुटकारा पाने के लिए बिजली उत्पन्न करने की चीज़ें देखें और वो शून्य तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, तो वो 6 वर्षों का एक उनका एक बयान है जो 30 लाख करोड़ निवेश के साथ। यानी इसका अब क्या, इससे क्या लग रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश के लिए चाहिए। और जब किसी भी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए पैसा चाहिए तो फिर वो धीरे धीरे तो शेयरों की वृद्धि होगी, फिर धीरे धीरे काम होगा, पैसा आएगा। हर एक चीज़ धीरे धीरे होती है ना, हर एक चीज़ सर। तो उन वैल्यू को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अब इस शेयर को अगर आपके पास है और अगर आप इसको 500 1000 में देख रहे हैं जल्दबाजी में, तो ये एक बेकार चीज़ है। और अगर आप इस शेयर को कम से कम 3 साल 5 साल की चीज़ों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये नवकरणीय ऊर्जा को वित्तीय पोषित करता है, जो नई काम करते हैं इस तरीके के लिए, तो उसके लिए तो फिर लंबा प्रोसेस हमारे सामने होना चाहिए। और कंपनी की अगर हम सेल्स दिसंबर की देखें सर, लाजवाब है। 1253 करोड़ रुपए करीब की इस कंपनी ने सेल्स भी की है इस बार, है ना। और आगे प्रोजेक्ट जीतता जाएगा, सेल करता जाएगा।
फिर कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो करीब 336 करोड़ का किया है, यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट भी आ गया है, सेल्स भी हो गई। तो थोड़ी सी जमे वाली चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। इरड़ा शेयर अच्छा है, पर तेज़ी वाली चीज़ें देखकर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गलत है। तो समझो, पहले किसी की भी वीडियो को समझने की शक्ति हमें लानी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि सुजलोन एनर्जी को 50 की अगर राह तय करनी है तो उसे इस चीज़ के लिए अपनी चीज़ों के साथ उतरना पड़ेगा, यानी कि ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में सुजलोन एनर्जी शामिल हो गया है और अन्य 16 भारतीय कंपनियां भी शामिल हो गई, जिसमें मजडॉक भी है, कल्याण ज्वेलर्स भी है, जिंदल स्टेनलेस भी है, KPIT भी है, और आपको अच्छा लगेगा कि उसके अंदर SJVN भी है, RVNL भी है और अन्य कंपनियां हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी कंपनी, अगर आप कमेंट करोगे, है ना। तो हमें तो मेन चीज़ देखनी थी सुजलोन एनर्जी है या नहीं है। तो 16 फरवरी को ये बयान आ गया है कि सुजलोन एनर्जी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल हो गया है और ये 15 मार्च तक ये आपको फिर उस इंडेक्स में दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत SJVN में भी आ गया है, RVNL पे भी आ गया है और सुजलोन एनर्जी में भी आ गया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस बुनियाद को समझिए, बुनियाद मतलब इस मजबूती को समझिए कि अगर सुजलोन एनर्जी या अन्य कोई भी कंपनी इस इंडेक्स में शामिल होने के लिए आई है तो वहाँ पर ऑपरेटर जो होते हैं, मतलब भाई शेयरों को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो वो और प्रतिक्रिया अपनी जगह देंगे, है ना। क्यों जगह देंगे? क्योंकि शेयरों के अंदर तेज़ी, अच्छी चीज़ें आएंगी तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और जब कुछ बुरी आएगी तो आप निकल जाओगे। तो जमकर बैठने वाली चीज़ें हैं सुजलोन एनर्जी, SJVN, RVNL पे, और वो लंबे समय के लिए, है ना। और कल मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई किसी ने दूसरा अकाउंट नहीं खोला तो वो मेरे लिंक से खोल सकता है। देखो सर, जो भी आपके पास 2 अकाउंट है, मेरे से किसी ने ये भी पूछा फ़ोन करके, सर मेरे पास ना और किसी में अकाउंट है पर 2 हैं। मैंने कहा फिर सही है, जब 2 हैं आपके पास फिर मैं तीसरा क्यों खुलवाऊँगा आपको। आप एक अकाउंट ऐसा छोड़ दो जिसके अंदर आप एक बुढ़ापे की चीज़ों के लिए चीज़ें कर रहे हो, तो ये गुनाह तो नहीं है सर इस तरीके से कहना, इस तरीके से समझाना। और जिन्होंने दूसरा अकाउंट खोला है, कमेंट पढ़ लेना सर उनके, वो कह रहे हैं कि सर ये तो फार्मूला ही अलग है, कुछ उनको अच्छा लग रहा है इस चीज़ से ना। तो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी की स्थितियाँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए सुधर सकती हैं, और अच्छी स्थितियाँ अगर आपको अच्छी देखनी है तो 2025, 27 और 30 के लक्ष्य लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ 6 वर्षों की चीज़ें, जो नवकरणीय ऊर्जा से निकलने वाली चीज़ें 30 लाख करोड़ निवेश के साथ बताई गई हैं, वो इरड़ा की तरफ से आई है ना, वो इन चीज़ों को देखता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्वेस्टमेंट सब कर लेंगे, रुकने के इरादे किसके हैं, कोई किसी का स्टेक ले रहा है, उसको किस तरीके से कोई क्या समझ रहा है, उन सारी रणनीतियों को मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ, बहुत हल्के से समझाता हूँ। तो इरड़ा अच्छा है, सुजलोन अच्छा है, और ये जितने भी इंडेक्स में शामिल हुए शेयर वो अच्छे हैं। टेढ़ागढ़ अच्छा है, पेटीएम अभी थोड़ा नुकसान पर दिख रहा है। इन स्थितियों को भी हमें देखकर आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आना चाहिए। तो सुजलोन एनर्जी के लिए आ गई है गुड न्यूज़, और इस गुड न्यूज़ के साथ मंडे के दिन तो शायद ये थोड़ा सा आपको तेज़ी के संकेत दिखा सकता है। बाकी सब चीज़ें हो रही हैं इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद हमें फिर एक रणनीति आपके लिए बनाई जाएगी, वो आप समझना ना। गिरावट तो फिर कभी भी हो सकती है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और मेरी रणनीति को समझने की शक्ति लाइए। और जिस भाई ने मुझे कल इस तरीके से लिखा था वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने उसमें भी 6 कमेंट किए हैं, और आज भी उनको मैंने अपना ज्वाइन और चीज़ों के साथ बताया है। अगर ज्वाइन बटन से मुझे लालच होता ना सर, मैं कई रुपए का उसे बढ़ा भी सकता था, ये तो अपने हाथ में होता है ना। टेलीग्राम खोल के फीस ज्वाइन भी कर सकता था, ये तो अपने हाथ में होता है ना। पर उनसे होगा क्या, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा पैसा जब निकलता है तो वो अच्छे के लिए काम आता है, और जब दुख दे के किसी का पैसा निकलता है वो काम ही नहीं आता है फिर। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी लालच में आपको आना नहीं है। अपनी बुद्धि को इतना तेज कर लो कोई भी आपको लालच दे ना सके। अपनी प्रतिक्रिया को इतना तेज कर लो कि हर एक न्यूज़ को आप समझ सको। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।